नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं समान अध्ययन प्रैक्टिस सेट 6 के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसके पहले हम आपसे बता दें कि जो हम आपसे चर्चा कर रहे हैं क्वेश्चनों को वो UPTGT, UPPGT, EMRS के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, DSSB के एग्ज़ाम टीचिंग वाले, इसके अलावा जो है रेलवे UPSSC के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं और उनमें समान अध्ययन पूछा जाता है, तो एक प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए कारगर सिद्ध होगा। इन जो प्रैक्टिस सेट है इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ऐड करते हुए जा रहे हैं, जो कि आपको आगामी परीक्षाओं में देखने को मिल सकती है। तो आप इसको देखिए। और बता दें आपको, इसका जो है पीडीएफ जो है कहाँ पे मिलेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखना और अंत तक देखना, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए और आप क्वेश्चन में अपना क्वेश्चन बना सकें। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। जीएस प्रैक्टिस सेट 6 के बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, इसमें पहला फैक्ट हम स्टार्ट करते हैं, जियोग्राफी से संबंधित है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को जोड़ती है। 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है, जबकि 10 डिग्री चैनल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार को जोड़ती है। ये लगभग कम से कम 100 बार तो पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसे आप अच्छी तरह याद रखिए। जो है 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार को जोड़ती है। अगला फैक्ट की बात करते हैं। जो मैकाल पर्वत है इसके सर्वोच्च शिखर कहाँ है, कौन सी है, अमरकंटक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1036 मीटर है। ठीक है, अमरकंटक से 2 नदियाँ निकलती, एक सोन नदी, एक नर्मदा नदी। ठीक है, सोन नदी जो है पूर्व की साइड चली जाती है, पूर्व की साइड, जबकि नर्मदा नदी जो है दक्षिण की साइड जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे पश्चिमी घाट के कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं, जैसे कि थाल घाट जो है नासिक और मुंबई को जोड़ती है। भोर घाट मुंबई और पुणे को जोड़ती है। पाल घाट कोयम्बटूर और कोचीन को जोड़ती है, जबकि सिनकोटा दर्रा त्रिवेंद्रम और मदुरई को जोड़ती है। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट फैक्ट पे। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो डोडा बेटा है, इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। आगे अनायमलाई की सर्वोच्च चोटी है अनाईमुडी, जो कि 2695 मीटर है, और ये दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है अनाईमुडी 2695। और पहले नंबर पर हो गई अनाईमुडी और दूसरे नंबर पर है डोडा बेटा। ठीक है, दक्षिण भारत की। अब बात करते हैं प्रमुख तटों के बारे में चर्चा करते हैं। पश्चिमी घाट की सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। तो कोंकण तट जो है ये गुजरात से गोवा तक के बीच में है। कन्नड़ तट गोवा से मंगलोर के तट पर है, जबकि मालाबार तट की बात करें तो ये मंगलोर से कन्याकुमारी तक की सीमा लगती है। अब इसके अलावा 3 जो है ये पूर्वी घाट के तट है, इनकी हम चर्चा करते हैं। उत्कल तट जो है एक गंगा के मैदान से महानदी के बीच में है। उत्तरी सरकार तट की बात करें तो ये महानदी से कृष्णा नदी के बीच की दूरी को या तट को कहते हैं उत्तरी सरकार का तट। कोरोमंडल तट जो है कृष्णा डेल्टा से कन्याकुमारी डेल्टा तक के बीच में कोरोमंडल तट स्थित है। आगे बात करते हैं कि परमाणु विद्युत केंद्र के बारे में चर्चा करते हैं। परमाणु विद्युत केंद्र पहला है नरोरा, ये यूपी में स्थित है। तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। ये सबसे पहले बनने वाला परमाणु विद्युत केंद्र है तारापुर। ठीक है, आगे बात करते हैं रावरभाता जो है राजस्थान में है। केगा कर्नाटका में स्थित है। काकरापारा गुजरात में, जबकि कुडनकुलम और कल्पक्कम ये दोनों कहाँ स्थित हैं, तमिलनाडु में स्थित हैं। आगे बात करते हैं बैरन द्वीप की बात करें तो भारत का एक मात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। ये कहाँ पे स्थित है, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है बैरन द्वीप। आगे बात करते हैं भारत का जो मैदान है प्राकृतिक मैदान
कितने भागों में डिवाइड है, तो ये बात करते हैं मुख्य रूप से 4 भागों में डिवाइड है। पहला है उत्तर भारत का मैदान, दूसरा है पश्चिमी घाट का पश्चिमी तटीय मैदान, और तीसरा है पूर्वी तटीय मैदान, और चौथा है मरुस्थलीय मैदान। तो इनको कहा जाता है, मिला के कहा जाता है भारत का मैदान, प्राकृतिक क्षेत्र। ठीक है, अब बात करते हैं भारत के गिरिपदी जो भाग हैं उसका। गिरिपदी भाग जो है, पहला है भाबर, दूसरा तराई, तीसरा है बांगर, चौथा है खादर। ठीक है, जब नदियाँ हिमालय से निकलती हैं सबसे पहले वो भाबर में पहुंचती हैं जहां वो लुप्त हो जाती हैं। इसके बाद वहां से तराई क्षेत्र का एरिया शुरू होता है जहां से नदियां निकलती हुई दिखाई देती हैं। आगे बात करते हैं, इन नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है वो एक जगह लाके इकट्ठी की जाती है, जिससे जो मैदान बन जाता है उपजाऊ हो जाता है। और उपजाऊ भूमि को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक होता है खादर और एक है बांगर। ठीक है, बांगर जो पुरानी जड़ों मिट्टी है, जबकि खादर नवीन जड़ों मिट्टी है। अब आगे बात करते हैं हिमालय का भौगोलिक विभाजन के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले मान लीजिए जो है हिमालय पर्वत है। ठीक है, और यहाँ से निकलने वाली ये नदियाँ सिंधु नदी है, और यहाँ से सतलज नदी, यहाँ से काली नदी निकलती है, यहाँ से तीस्ता नदी बहती है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। ठीक है, अब बात करते हैं सिंधु से सतलज नदी के बीच में जो हिमालय स्थित है उसे हम कहते हैं पंजाब हिमालय, और सतलज से काली नदी के बीच में जो हिमालय स्थित है उसे हम कहते हैं कुमायूं हिमालय, और काली से तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय है, और तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में पूर्वी हिमालय लगती है। आगे बात करते हैं भारत का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है, तो यह ससाइनी हिमनद। भारत का सबसे बड़ा हिमनद पूछा जाए तो ये सियाचिन ग्लेशियर है जो कि नुब्रा घाटी में स्थित है। आगे बात करते हैं मौसम अल्पकालिक होता है जबकि जलवायु दीर्घकालिक होता है। मौसम में वर्षा, तापमान और आर्द्रता को मापते हैं। मौसम में एक दिन का पूर्वानुमान स्थित होता है, जबकि जलवायु एक लंबे वर्ष के बाद ही परिवर्तन होता है, इसलिए कहा जाता है जलवायु दीर्घकालिक होता है। ठीक है, एक बार हम फिर से जो है अपने फैक्ट को दोहरा लेते हैं। यहाँ से शुरू है GS प्रैक्टिस सेट 6 के बारे में हम दोहराते हैं। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच स्थित है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच स्थित है, जबकि 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच स्थित है। मैकाल पर्वत का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है जहाँ से 2 नदियाँ निकलती हैं, एक सोन है, एक नर्मदा नदी है। सोन पूरब की साइड जाती है और जबकि नर्मदा पश्चिम की साइड जाती है। अमरकंटक की ऊंचाई कितनी है, 1036 मीटर है। पश्चिमी घाट पे कुछ प्रमुख दर्रे हैं जिसमें थाल घाट है जो कि नासिक को मुंबई से जोड़ती है। अगला है भोर घाट जो कि मुंबई से पुणे को जोड़ती है। पाल घाट कोयम्बटूर को कोचीन से जोड़ती है, और सिनकोटा दर्रा त्रिवेंद्रम को मदुरई से जोड़ती है। आगे बात करते हैं नीलगिरी की। ठीक है, नीलगिरी के सर्वोच्च चोटी कौन सा है, डोडा बेटा है जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। और अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी जो है अनायमुडी है जो कि 2695 मीटर है। अनायमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि डोडा बेटा सेकंड नंबर पे आता है। अब बात करते हैं प्रमुख तट की। तो पश्चिमी तट पे कोंकण तट है जो गुजरात से गोवा तक का विस्तार है इसका। कंकड़ तट का गोवा से मंगलोर तक विस्तार है, और मालाबार तट का जो है मंगलोर से कन्याकुमारी तक इसका विस्तृत है। आगे बात करते हैं पूर्वी घाट में। तो उत्कल तट गंगा के मैदान से लेकर महानदी तक का विस्तार है। उत्तरी सरकार तट का महानदी से कृष्णा नदी तक के इसका विस्तार है, जबकि कोरोमंडल तट का कृष्णा डेल्टा से लेकर कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। अब बात करते हैं प्रमुख परमाणु विद्युत केंद्र का, जिसमें नरोरा उत्तर प्रदेश में स्थित है, तारापुर महाराष्ट्र, रावरभाटा राजस्थान, कैगा कर्नाटका, काकरापारा गुजरात में स्थित है। कुरनकुलम कलपक्कम दोनों तमिलनाडु में स्थित है। अब बात करते हैं
बैरन द्वीप के बारे में। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि कहाँ, बंगाल बे ऑफ बंगाल में स्थित है। ठीक है। भारत के मैदान की बात करें तो भारत का मैदान, उत्तर भारत का मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान और मरुस्थलीय मैदान, इन सबको मिलाकर भारत के मैदान कहा जाता है। अब बात करते हैं भारत के गिरिपथीय जो भाग है उसमें भाबर, तराई, बांगर और खादर को बांटा गया है अध्ययन के लिए। भाबर क्या होते, जैसे हिमालय से नदियाँ निकलती है वो पहले जो भाबर क्षेत्र में पहुँचती है, वहाँ नदियाँ लुप्त हो जाती हैं। इसके बाद तराई क्षेत्र में वो निकलती हुई दिखाई देती हैं और जब निकलती है तो अपने साथ ये जो है मिट्टी लाके एक उर्वरक ज़मीन बना देती हैं और इस उर्वरक ज़मीन को दो भागों में हम अध्ययन करते हैं। जो पुरानी मिट्टियों को लाकर इकट्ठा की रहती है उसे हम कहते हैं बांगर मिट्टी, और जो नवीन जड़ों मिट्टी होती है उसे कहा जाता है खादर। अब बात करते हैं हिमालय का भौगोलिक विभाजन। ठीक है, हिमालय का, ये मान लें हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं उन नदियों से सीमा बना दी गई है हिमालय का। सिंधु से सतलज के बीच में पंजाब हिमालय है, सतलज से काली नदी के बीच में कुमाऊं हिमालय है, जबकि काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय है और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच में पूर्वी हिमालय है। अगला फैक्ट की बात करते हैं, भारत का सबसे लंबा हिमनद ससानी हिमनद है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन है जो कि नुब्रा घाटी में स्थित है। मौसम की बात करें तो ये अल्पकालिक होता है। इसमें मौसम में वर्षा, तापमान और आर्द्रता होती है। मौसम में एक दिन का पूर्व अनुमान छिपा होता है, जबकि जलवायु की बात करें तो ये दीर्घकालिक होता है, यानी कि इसमें लंबे समय परिवर्तन होता है। अब आगे बात करते हैं, बस इतना ही है। ये आप जो है एक दो बार यहाँ से पढ़ना जो कि आपको पूरी तरह याद हो जाए। मेन उद्देश्य ही है याद रखना फैक्ट को, जो आपके एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन नंबर बढ़ा दें। ठीक है, आप इसको 2-3 बार देखना। इसका हम लिंक जो है अपने टेलीग्राम चैनल में भेज देंगे और इसका वहीं पे PDF भी मिलेगा, तो PDF ज़रूर 1-2 बार रिवाइज करना जो आपके लिए अच्छा होगा, कारगर सिद्ध होगा। अब मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।